गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आपका ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मैं राहुल सर आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है जो आपको लिख रहा है, व्हाट हैड द ऑथर बामा नॉट हेयर्ड व्हेन शी वाज स्टडीइंग इन द थर्ड क्लास। उसका जो मतलब हिंदी में जो मीनिंग है क्वेश्चन का, वो जो बामा जो राइटर है उसने क्या नहीं सुना था जब वो थर्ड क्लास में पढ़ रही थी। तो इसका आंसर है आपके सामने, व्हेन द ऑथर बामा वाज स्टडीइंग इन थर्ड क्लास। जब लेखिका बामा थर्ड क्लास में पढ़ रही थी तो शी हैड नॉट हेयर्ड पीपल, उसने व्यक्तियों को नहीं सुना था, यानी अपने टीचरों को नहीं सुना था। स्पीक ओपनली, कि वो बातें कर रहे हैं ओपन में, खुले में बातें कर रहे हैं। ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में बातें कर रही है वो, कि ये बता रहे हैं कि वो ये जो होता है आपका अस्पृश्यता, यानी छोटी जाति के बच्चों को टच करने से छोटी जाति के बच्चे बड़ी जाति के बच्चों से टच हो जाते हैं। तो उसके बारे में उसने कभी भी अपनी थर्ड क्लास में पढ़ते समय उसने नहीं सुना था। तो आप जानते हो चैप्टर का नाम मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है। इसमें 2 राइटर है, एक राइटर का नाम है चिटकला सा और सेकंड जो राइटर है वो है बामा। तो यहाँ पर आप सेकंड राइटर की बात चल रही है बामा। 2 स्टोरी इसमें छोटी छोटी मैं पढ़ा चुका हूँ, समरीज के बारे में क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और ऑनलाइन उसकी समरी की मैं वीडियो भी आपके सामने डाल दूंगा। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी है वो समरी सुन लेंगे, और चैप्टर की समरी को सुनने के बाद, समझने के बाद, इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर आता है तो बच्चा उसका अच्छे से जवाब दे देगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, हु सेड दिस एंड व्हाट डज इट सजेस्ट। यानी ये शब्द जो थे, नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल, ये शब्द किसने कहे थे सबसे पहले, और उसने क्या सुझाव दिया था। तो इसका आंसर है चिटकला सा सेड। ये वर्ड चिटकला सा वर्ड लड़की ने कहा था, नो आई विल नॉट सबमिट, मैं क्या नाम है समर्पण नहीं करूंगी, आई विल स्ट्रगल, मैं संघर्ष करूंगी। फर्स्ट, सबसे पहले दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, ये जो वाक्य है वो सुझाव देता है हर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसकी निश्चय, डिटर्मिनेशन मतलब उसके आत्मविश्वास को ये दर्शाता है। एंड रेजिस्टेंस, और ये इसके प्रति, प्रतिरोध के खिलाफ, ओपेशियंस एंड इनजस्टिस, उत्पीड़न एवं अन्याय के प्रति प्रतिरोधों को ये दर्शाता है। इट रिफ्लेक्ट, ये परिवर्तन बताता है, प्रदर्शित करता है, ये दर्शाता है हर रिसोल्व, उसकी समस्याओं का समाधानों को। टू फाइट फॉर हर आइडेंटिटी, जो अपनी पहचान के लिए लड़ रही है, एंड राइट्स, अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। रेदर देन, इस बजाय इसकी, सुकम्बलिंग टू द इम्पोज्ड कन्फॉर्मिटी एंड द कल्चरल इरेश्योर। तो ये इस बजाय इसकी कि वह थोपी गई अनुरूपता और संस्कृति विलोपन के आगे झुक सके, तो उसके बारे में दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट थे ये सबसे पहले किसने बोले और ये क्या सुझाव देता है, ये क्या दर्शाता है। तो उसके बारे में आप अच्छे से समझ चुके हो, जान चुके हो। ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड के पेपर में आया था। इससे रिलेटेड आपका दूसरा क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वाई डिड द ऑथर ब्रोदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी। लेखिका का भाई प्राय पुस्तकालय क्यों जाता था। आप जानते हो लेखिका का जो भाई था उसका नाम अनंत था, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑथर ऑथर्स ब्रोदर, जो लेखिका का जो भाई है, हु वाज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, जो एक विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, वो छुट्टियों के लिए अपने घर पे जाता था। और ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी जाता था इन नेबरिंग विलेज, जो उसके गांव के पास में थी, इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, जिससे कि किताब वहां से उधार ला सके पढ़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी भाई का प्रभाव पड़ता है उसके भाई पर, लेखिका पर, बामा पर, जिस कहानी में जो हमने बताया गया है। आपको कहानी बताई है, जिन बच्चों ने सुनी है, नहीं सुनी तो मैं समरी आपको बता दूंगा, दोबारा से आप सुन सकते हो। वाई डिड द ऑथर्स ब्रोदर ऑफन गो टू द लाइब्रेरी, लेखिका का भाई प्राय पुस्तकालय क्यों जाता था। आंसर है द ऑथर्स ब्रोदर, जो लेखिका का भाई है अनन, हु वाज स्टडिंग एट ए यूनिवर्सिटी, वो विश्वविद्यालय में पढ़ता है, और हैड कम होम फॉर द हॉलीडे, वो छुट्टियों के लिए घर पे आया हुआ है। और ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन ए नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, वो उधार लेने के लिए किताब जाता था। धन्यवाद।